यस मैम। तो हम लोग ने कहाँ तक पढ़ चुके थे? कितने का गद्य खंड का 2 चैप्टर हो गया है ना। अब हम लोग काव्य का 1 हुआ है, आज सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर है तुलसीदास का, तुलसीदास द्वारा लिखित है। चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 में। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, आप लोगों को पता है। इनकी और भी अन्य रचना थी, कवितावली, दोहावली और गीतावली। इनकी मृत्यु हुई थी 1623 में। ठीक है, प्रमुख रचना थी इनकी रामचरित मानस। ठीक, इनकी प्रमुख रचना थी रामचरित मानस। फिर उसके बाद है चैप्टर पढ़ रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें ये बताया गया है कि जब धनुष की बात हुई थी तोड़ने वाले की, कि जब विवाह सीता के विवाह के लिए सबको आमंत्रित किया गया था, तो उस टाइम उन्होंने भी राम लक्ष्मण को भी उसमें सम्मिलित किया गया था, जिसमें ये धनुष की जो प्रत्यंशा उस पर चढ़ा देगा वही सीता से विवाह होगा, उन्हीं का सीता से विवाह होगा। तो इस बारे में था, इसी पे संवाद है। ठीक है, पढ़ रहे हैं फिर समझाते चल रहे हैं। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। आयुषो कह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवको सो जो करे सेवकाई, आप अरि करनी करी कराई लड़ाई। सुनहु राम जेहि से धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिप मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, ना ते मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसो धरई अवमाने। बहु धनुई तोरी लड़काई, कबहु न असी रिसकिनी गोसाई। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई का रेगुल केतु। रे ने बालक काल बस बोलत, तेहि न संभार धनुई रम। संत्री पूरा धुन विदित सकल संसार। इसका अर्थ ये है, इसमें क्या हुआ ये बात, कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी के यह धनुष क्या धनुई के समान है। फिर उसके बाद होता है लखन, कहते हैं अब, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सनो देव सब धनुष समाना।
का क्षति लाभो जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हो ना दोषो, मुनि बिनु काश करे कतरोसो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सो नहीं सुबहो ना मोरा। बालको बोले बंधु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जाना ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि गोप धिनु कहनी, विपुल बार मही देवहना देहि। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसो बिलोक मही कुमारा। मातो पिता ही जी जनी सोच बस, करसी मही सखी सोर। गर्भन के अर्भक दलन परसु, मोर अति घोरो। इसका यह अर्थ हुआ कि इस पंक्ति में यहाँ बताया गया है कि लक्ष्मण जी परशुराम के संवाद में उनका उत्तर क्या दे रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने हंस कर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु यह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दोस्त, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखकर, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के वश ना करे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रही बात। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनिसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोही दिखावा कुठराव, चाहत उड़वान फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बतियाओ को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुत समझुई जाने बिलो की, जो कछु कहो सहु रिसु रोकी। सुर महिसुर हरिजन ओरोगाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बंधे पापो अकृति हारे, मर तुहुपा परी तुम्हारे। कोटि पुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। जो बिलौकी अनुचित कहूँ, क्षमहो महामुनि धीर। सुनी सरोस भृंग बस मानी, बोले गिरा गंभीर। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। ओ मुनिवर, आप अपने को बड़ा योद्धा समझते हैं, बार बार मुझसे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हार की बतिया बहुत छोटा फल नहीं, जो तर्जनी मीन्स होता है अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुवंशी समझकर, और यगुक पवित देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उससे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गोइन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है।
धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश माड़ी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। ठीक, फिर उसके बाद क्या है कि कौशिकी सुनहु मंद युह बालको, कुटिलो काल बस निज कुल घलको, भानु वंश राकेशु कलुको, निप्ट निरंकुशो अभुदो अंशको, काल कवलु होई छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हाओ हट कहो जो चाहो उबारा, कही प्रतापो बोले रसो हमारा, लखन होय मुनि सुजासु तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बरेन पारा, अपने मोहो तुम्हो अपानी करनी, बार अनेक भति भव भरनी, नहीं संतोष होता पुनि कुछ कहू, जनी ऋषि रोकी दुसहु दुख साहू, दील व्रती तुम धीर अक्षोभा, गारी देत न पहु शोभा, सुर समर करनी करही, कहीं न जानवाही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कर कथई करतुपु। इसका ये अर्थ हुआ कि राम लक्ष्मण फिर बात कर रहे हैं, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर वहां अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। आधी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। फिर उसके बाद क्या है, तुम हो तू कालो हाथ जनुलावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा, अब जनी देही दोषो मोहि लागू, कुटबादी बालको धाग भद्र जोगो, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मनिहारा सा साचा, हर फुटार अक्रुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाते यही काटी कुठार कुठारे, गोरे ही उरिन होतो श्रम थोड़े, गधी सुन कह हृदय हसी, मुन्ने ही हरियारी सोच, अयमे खार ना उखमाई, अजहु ना भूज अभुज। मतलब इसका क्या हुआ, आप तो मानो काल का हाथ लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे की सुधार कर हाथ में ले लिया और बोला, अब लोग मुझे दोष ना दें। यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब सचमुच मारने को ही आ गया। हे विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण का साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैंने इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र ने हंसकर कहा, परशुराम को हरा ही हरा सोच रहा है, किंतु यह फौलाद की बनी हुई है।
रस की खार नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। फिर लास्ट क्या पैराग्राफ में है, कहे लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु रिनु सहा सोचो बड़ जी के, सो जनु हमें रही माथे कहड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा, अब अनही ब्याह बहियारा, बोली तुरंत देव में थैली खोली, सुनी कटु वचन वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगु बर परसों देखा बहु मोही, वृप्र बिचारी बचो निपदोही, मिले न कभऊ सुभट रणगाड़ू, दिव्य देवता धरे के बाड़े, अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सहनी लखन नवारे, लखन उतर आहितु सरिस वृक बार कोपो, पिसानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भान। लास्ट में क्या कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण कैसे संवाद को समाप्त कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण ही हो गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा, वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी ने कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कठोर कुठार संभाला और सारी सभा में हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण ने कहा, राजाओं के शत्रु मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। इसमें यह बताया गया है कि जब सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी की जाती है कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से विवाह करेगा। ये तो एक बात होती है, लेकिन जब धनुष तोड़ दिया जाता है तो वो धनुष किसका रहता है? परशुराम जी का रहता है। तो जैसे ही धनुष टूटता है वैसे ही परशुराम जी को आभास हो जाता है कि उनका धनुष टूट गया है। तो वो दौड़ते हुए वहां की ओर आते हैं जहां उनका धनुष टूटा हुआ था। फिर उसमें बताया गया है तो वो आते हैं और खूब बहुत ही क्रोध में रहते हैं, अपने क्रोध को रोक नहीं पाते। तो इस चैप्टर में यही बताया, जब वो आते हैं तो क्या राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है, वो इसी पार्ट में चर्चा की गई। तो आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे से स्टार्ट करें।